प्लास्टिक की चक्की है, ये चक्की है सॉकेट की। ये पुराना टेबल है, इनका किचन से खोल के चक्की को हम देखिए अंदर लेके आ चुके हैं। इसी हिसाब से देखिए हम करने जा रहे हैं। देखिए माप कर रहे हैं, घिसाई करना पड़ेगा। भी डालेंगे ताकि भी हम बेरिंग रखेंगे नीचे ढलान देने के लिए। और बोल्ट देखिए हमने ये वर्म है, दाब बेरिंग छर्रा है, रोलर स्प्रिंग आई हुई है। हेवी ड्यूटी इसकी प्लेट है। देखिए आप सालों साल लग जाएंगे इन प्लेटों को सड़ने के अंदर। सॉकेट के स्टोन मैंने नाली के अंदर भी स्क्रैप बनाया है। ग्रीस कम से कम 10 डिब्बी ग्रीस बनना है। ये लोई बनी हुई है, यानी 30-204 दाब बेरिंग है दोस्तों। 10 HP 15 एमटेंसी 87.5 को आप देखिए स्टैंड बंद। बेल्ट देखिए, एक बेल्ट 90 चालू करते हैं दोस्तों। ये गेहूँ हमने डाल दिए हैं। थोड़ा देखिए नॉर्मली गल्ला हम चल रहे हैं अभी, तो देखिए आटे की क्वालिटी बड़ी। ये स्वास्तिक की चक्की है जो चैनल के ऊपर फिटिंग है और यहाँ पे मोटर लगी हुई है। तो डबल चक्की का सेटअप करेंगे। मोटर को थोड़ी सी यहाँ आगे ले लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे एक चैनल वेल्डिंग करवाएंगे। ये चक्की है सॉकेट की और ये चैनल पड़ी हुई है। इस चक्की को फिटिंग करेंगे और इस चैनल को वेल्डिंग करवाएंगे। तो दोस्तों टेबल ये फोल्डिंग है, इसको यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि इस टेबल को भी मॉडिफाई करवाना पड़ेगा। तो ये पुराना टेबल है, इनका काफ़ी अच्छा टेबल बना हुआ है दोस्तों। इसको हमने साइड में ले लिया है। अब दोस्तों मोटर को फाउंडेशन से खोल के थोड़ा आगे ले लेंगे क्योंकि पीछे ये चैनल लेके आ चुके हैं। यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे तो मोटर को एक बार एक साइड रखेंगे और चक्की को हम देखिए अंदर लेके आ चुके हैं। एक बार चक्की आगे लेके देख रहे हैं इसका आइडिया कैसे लगेगा, कितनी जगह कवर करेगी। तो उसी हिसाब से देखिए हम यहाँ पे चैनल को देखिए बाबूजी वेल्डिंग करके कटिंग करके यहाँ सेटअप करने जा रहे हैं। देखिए माप कर रहे हैं। तो इतना ही दोस्तों इसको लगाना है। और यहाँ पे देखिए इसका होपर है, ये चक्की के ऊपर का, इसको यहाँ सेट कर लेते हैं। और देखिए बाबूजी ने वेल्डिंग बढ़िया से स्ट्रक्चर देखिए कंप्लीट बना दिया है इसको। और अब यहाँ पे कंप्लीट वेल्ड करके इसके बाद दोस्तों इसको बढ़िया से घिसाई करना पड़ेगा बढ़िया से ऊपर से। और उसके बाद चक्की को ऊपर रख के हमने होल जो है वो निशान करके यहाँ पे देखिए वेल्डिंग की रोड से ही डायरेक्ट होल डाल रहे हैं। तो चारों होल थोड़े लंबे डालेंगे ताकि बेल्ट को लूज और टाइट करने के लिए कोई दिक्कत ना आए। तो उसी को ध्यान में रख के देखिए थोड़े लंबे होल डाले हैं। और अब चक्की के ऊपर सेट कर लेते हैं इसके ऊपर। और चक्की के नीचे फाउंडेशन है, इसका स्ट्रक्चर इसके अंदर भी देखिए लंबे खांचे दिए हुए हैं ताकि चक्की आगे पीछे हो सके। और यहाँ पे देखिए हम बेरिंग रखेंगे नीचे ढलान देने के लिए ताकि क्या चक्की आराम से दूर हो सके। तो देखिए दोनों तरफ हम बेरिंग रख लिए हमने। और बोल्ट देखिए हमने वाइसर लगा के टाइट कर दिए हैं। कंप्लीट देखिए चक्की सेटअप हो चुकी है। अब बाबूजी पीछे यहाँ पे ये बना रहे हैं मोटर का स्टैंड। तब तक दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊँ, ये प्रेस लगाने का ये वर्म है और ये पाइप है एयर के निकालने के लिए। और ये है दाब बेरिंग, जो ये भी रोलर बेरिंग है, ये छर्रा है रोलर बेरिंग का, है ना। और एक स्प्रिंग है इसके साथ में, अगर स्प्रिंग कोई भाई लगाना चाहते हैं तो ये स्प्रिंग आई हुई है। और एक पंखा आया हुआ है देखिए तार वाला, ये सामान है। तो दोस्तों ये देखिए इसकी प्लेट काफ़ी हेवी ड्यूटी इसकी प्लेट है। देखिए आप सालों साल लग जाएंगे इन प्लेटों को सड़ने के अंदर। काफ़ी मजबूत चक्की बनी हुई है दोस्तों। देखिए सॉकेट कंपनी की चक्की है, बहुत ही मजबूत। और ये सॉकेट के स्टोन, तो स्टोन प्लेट के ऊपर सेट कर लेते हैं। तो प्लेट को देखिए ऊपर रख लिया है और होल में बोल्ट मिला के आपको ग्रीस लगा के ही सेट करना है। और पत्थर को देख लेना है, आगे पीछे खिसक रहा है पत्थर तो क्या आपकी किनोर चढ़ सकती है, वो ध्यान में रख के आपको सेट कर लेना प्लेट के अंदर। और सभी बोल्ट को बारी बारी से टाइट करके बढ़िया से, ज़्यादा लोड भी नहीं देना है, नॉर्मल आपका हाथ का लोड ही लगाना है। उसके बाद देखिए पत्थर को घुमा के आपको देख लेना है, अगर पत्थर कहीं एक तरफ ज़्यादा खिसका हुआ है उसको सेट कर लेना है। और अब देखिए साफ्टिंग के अंदर पत्थर को सेट कर लेते हैं। 1.5 इंच की जगह 1.25 इंच की साफ्ट है, आप चाहो तो प्लेट वाला पत्थर भी ले सकते हो। और ये देखिए पत्थर, इसको घिसाई कर लेंगे, लाइनिंग बना देंगे पटरी के ऊपर ताकि जल्दी सेटअप में आए। तो देखिए मैंने नाली के अंदर भी स्क्रैप बनाया है और पटरी के ऊपर भी बना दिया है ताकि क्या चक्की जल्दी से जल्दी चालू हो और तुरंत चक्की के पत्थर सेटअप में आए। तो दोनों पत्थरों को हम बना लेंगे
बना दिए हैं दोस्तों। और ये देखिए वर्म है, ग्रीस काफ़ी अच्छे से बनना है, कम से कम 10 डिब्बी ग्रीस बनना है। एस्केप कंपनी का अच्छा वाला ग्रीस है दोस्तों। तो जाम वाला पत्थर देखिए दोस्तों हम फिटिंग कर लेते हैं, अंदर लेके आ चुके हैं। और क्वार्टर पिन लगी हुई है दोस्तों, क्वार्टर पिन के अंदर ही ये पत्थर सेट हो जाएगा। तो देखिए टाइट कर रहे हैं बोल्ट। और ये लोई बनी हुई है यानी कि आटा। तो यहाँ पे आटा, जहाँ पे गैप है यहाँ पे आटा लगा देंगे ताकि क्या एमरी वगैरह अंदर नहीं जाएगी। देखिए आटा कंप्लीट लग चुका है अंदर। और साइड में दोस्तों अखबार भी लगाएंगे, ये पड़ा हुआ है अखबार। तो चारों तरफ देखिए हमने अखबार लगा दिया है। अब रनिंग वाला पत्थर फिटिंग कर लेते हैं दोस्तों। ज्ञान भी अटकल देखनी पड़ी, आपने करनी पड़ी। तो रनिंग वाला पत्थर देखिए हमने लगा दिया है। और ये है प्लेट। प्लेट में भी दोस्तों काफ़ी वजन है, काफ़ी हेवी ड्यूटी चक्की है। तो प्लेट को हम सेटअप करने जा रहे हैं। इसको भी क्वार्टर पिन के साथ ही फिक्स करके और बोल्ट को आपको टाइट कर लेना है। और पुली देखिए हमने लगा दी है, सी ग्रुप की पुली है। ये 30-204 बेरिंग नंबर है इसका। और दाब बेरिंग है दोस्तों, रोलर वाला। बढ़िया से ग्रीस भर के इसको सेटअप कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों बाबूजी देखिए ये वेल्ड कर रहे हैं। और तब तक मैं मोटर के बारे में बताऊं, देखिए 7.5 किलोवाट, 10 HP, 15 एम्पियर डेल्टा, एफिशिएंसी 87.50, पावर फैक्टर 0.8। काफ़ी अच्छी क्रोमटोन की मोटर है, 960 RPM की। और इसको मोटर को अब देखिए स्टैंड बन चुका है, सेटअप कर लेते हैं ऊपर। तो देखिए थैली वगैरह एक बार पुरानी लगाई है। और बेल्ट देखिए, एक बेल्ट 90 नंबर का है। और दूसरा बेल्ट दोस्तों एक चक्की और है, वो 2 चक्की है। तो देखिए 89 का है ना। तो ये दोनों सेटअप लेके आ चुके हैं। बेल्ट हमने देखिए चढ़ा दिया है। इतना ही आपको बेल्ट टाइट में रखना है। अब चक्की को चालू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चक्की चालू हो चुकी है। अब सबसे पहले इसमें वेस्ट वाला जो आटा होता है वो अपन डालेंगे, ताकि जहाँ गैप होगी वो पहले कवर हो जाएगी। आपको 4 से 5 kg पहले पुराना ख़राब आटा डालना है, अगर आप एमरी से सेटअप में लेते हो तो। बाकी अब आप बजरी से लेते हो तो डायरेक्ट बजरी पीस सकते हो। लेकिन अगर बजरी पीसोगे तो आपको चक्की को बढ़िया से क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है। एमरी के मुकाबले बजरी में ज़्यादा डस्ट होती है। तो एमरी मिला के दोस्तों सेकंड बार हमने देखी चक्की के पत्थरों को सेटअप में ले लिया है कम्प्लीटली। और एमरी जो है दोस्तों पाउडर फॉर्म में सीमेंट जैसी बन चुकी है। देखिए अब पत्थर को हमने खोल दिया है, देखिए बढ़िया से मिल चुके हैं पत्थर दोनों। और बढ़िया से सफाई करके उसके बाद हमने कर दिए फिटिंग। चक्की की थैली नई लगा दिए, गेहूँ हमने डाल दिए हैं। चक्की को हम अभी करेंगे चालू। चक्की देखिए चालू हो चुकी है। और बढ़िया से दोस्तों अभी गला चल रहा है। अभी स्टार्टिंग है तो पत्थर सेटअप में आते हैं, तो थोड़ा देखिए नॉर्मली गला हमने चालू किया है, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं अभी। तो देखिए आटे की क्वालिटी बढ़िया आ रही, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, एक नंबर आटे की क्वालिटी दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।